माननीय अध्यक्ष जी बोले जवाब। आपके 6 लोग बोल चुके, अब इनको बोलने दीजिए। इसे शपथ दिलाओ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं। पहले आप ले लो, पहले और ये वेब आपको है, जो जैसा करता है उसको याद वैसा ही आता है। किरोड़ी लाल जी ने सत्य बोला है, सत्य बोलेंगे, पर आप हमेशा असत्य बोलते हैं, असत्य बोलेंगे। आइए बोलने दीजिए, आइए। माननीय कई सदस्यों के बैठे बैठे न बोले, बोलिए। विचार मैंने सुने। माननीय मुरारी लाल जी ने पूछा कि कितना पानी मिलेगा, और हमने बोहरा जी ने पूछा कि 75% डिपेंडेबिलिटी क्या बीमारी है। सुभाष जी ने पूछा कि MOU में क्या नया है और वेब कोर्स से सर्वे कराओगे क्या, भविष्य में कैसे DPR बनेगी, ERCP राष्ट्रीय परियोजना के लिए पात्र नहीं है, जो सवाल के जवाब में माननीय हनुमान जी ने कहा है। और यूनिस खान जी कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कितना पानी मिलेगा, वो 2500 MCF पानी बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि MP ने अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और हमने नहीं किया। तो ये स्ट्रक्चर तो दिग्विजय सिंह के टाइम पे खड़ा हुआ था, तब गहलोत साहब यहाँ मुख्यमंत्री थे, इनको किसने मना किया स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, इन्होंने क्यों नहीं किया? अब मैं बताता हूँ राष्ट्रीय परियोजना की बात। आपकी एक जिद है, देखो प्रयास तो आपने भी किया, मना नहीं कर रहे, वसुंधरा जी की सरकार में बहुत हुए प्रयास, 1999 से हो रहे हैं, लेकिन प्रयास तो अपने जो सगर के 16,000 पुत्र थे, उन्होंने भी गंगा जी को अपने धरती पे लाने के किए थे, लेकिन हमारे भागीरथ भजनलाल जी आ गए, इसलिए चंपल हमारी। अब इसमें बोलने दीजिए, बैठे बैठे ना बोलना है। माननीय आपके समय किसी को बोलने नहीं दिया, अब इनको भी बोलने दीजिए। अब जब इसमें नंबर आता नहीं है, इसमें राष्ट्रीय परियोजना की जिद इनको है, जैसे एक बच्चे को खिलौने की जिद हो जाती है, वैसी जिद है, वैसे इनकी जिद है कि हमें राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित की। एक पत्र है माननीय गहलोत साहब का, माननीय गहलोत साहब का पत्र है जो कमलनाथ जी को लिखा गया 8/7/2019 को नोट कर लेना, और 27/1/2020 को कमलनाथ जी ने गहलोत के पत्र को यह कह के मना कर दिया कि आप 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बनाओ, तब हम सहमति देंगे, नहीं तो नहीं सहमति देंगे। कर लो बात। अब ये बीमारी कहाँ से आई? ये बीमारी आई कांग्रेस के राज से। 11 नवंबर 1975 को आपका ही राज था, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उसमें एक सर्कुलर जारी हुआ, ऑफिस मेमोरेंडम, जिसमें कहा गया है कि the criteria of 75% dependability may be continued for major irrigation project। 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी अगर किसी को मेजर प्रोजेक्ट सेंक्शन कराना है और उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराना है तो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी चाहिए। आपने भेजा 50%, CWC की गाइडलाइन मानती है 75%, और इसके अलावा प्लानिंग कमीशन ने भी माननीय सदस्य अभी बता माननीय सदस्य बीच बैठे बैठे नहीं। ऐसे ही एक 21 सितंबर 2004 को जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसमें डिपेंडेबिलिटी क्राइटेरिया तय हुआ, जिसमें था कि लोअर देन 75% वुड बी परमिसिबल ओनली फॉर द प्रोजेक्ट ऑन इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट में तो 75% ही चलेगा। तो जो आप 2 बांध मध्य प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो यूनुस खान जी ने उठाया, वो इंट्रा स्टेट उनका मैटर था, इसलिए उन्होंने अपने बांध बना लिए।
अब ये कह रहे हैं कि आपने पीकेसी कैसे जोड़ दिया, इनको पीकेसी पे प्रॉब्लम है। और पानी कितना मिलेगा ये एक बार में सबको संतुष्ट कर दूं, क्योंकि ये मामला ही ज़्यादा उठाया गया है। डाउट है कि पानी हमको पूरा नहीं मिलेगा। कोई 2000 बता रहा है, कोई 2400 बता रहा है, कोई 2500 बता रहा है। मैं पूरे आप नोट कर लेना, ये जो डिमांड के हिसाब से है। और इसमें जो हमने समझौता किया है, पता नहीं आपने 3150 का आंकड़ा कहाँ से लिया है। जज गई इनको 3150, 3600, 3900, 5000 ये बोल रहे हैं। पर मैं आप पूछ लेना, आप पूछ लेना। आप तो ये कह रहे हैं 3510 पे समझौता हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। डिमांड, हाँ डीपीआर, मैं बता रहा हूँ डीपीआर। अब आप डीपीआर सुन लो, डीपीआर सुन लो। मैं अपना ये जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट फॉर बीसलपुर एंड ईसरदा नोट करते जाना। अलवर जयपुर 128.03 MCM चाहिएगा। ईसरदा दौसा सवाई माधोपुर को 97.46 MCM चाहिएगा। जयपुर रूरल को 95.23 MCM चाहिएगा। टोटल रॉ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ईसरदा इंक्लूडिंग लॉसेज 30%, ये होगा अध्यक्ष महोदय 416.94%। फिर बीसलपुर डैम एडिशनल वाटर डिमांड फॉर बीसलपुर, जो अब जो डिमांड आई है वो है 476.48 MCM। एडिशनल डिमांड फ्रॉम बीसलपुर इंक्लूडिंग लॉसेज 30%, वो है 619.42%। वाटर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द डेफिसिट ऑफ बीसलपुर, उसको चाहिए 442.92%। टोटल रॉ वाटर रिक्वायर्ड फॉर बीसलपुर इंक्लूडिंग डेफिसिट, उसको चाहिए 1062.34 MCM। अब वाटर रिक्वायर्ड बाय PHED MCM टू कोटा एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट इज 54 MCM। टोटल वाटर रिक्वायर्ड टू PHED, जो पानी के लिए टोटल रिक्वायरमेंट होगा, जो प्रेजेंट आंकड़ा है जो हमने PHED से मांगा है, वो चाहिएगा 1533.28 MCM। अब क्या आधार, अब क्या, हाँ अब डिमांड को पूरा करें। हाँ बिल्कुल करेंगे। इंक्लूड वो मैं आ रहा हूँ, वो 2051 तक के लिए, 2051 तक के लिए। अब आया वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल यूज। अब यह है ग्रॉस वाटर रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग 30% रिजर्वायर लॉसेज, ये 130 MCM। अब वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन सुन लो, वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन इज 565.82 MCM। अब वो कहाँ है, अब देख लो। जो 26 डैम में मुरारी लाल जी बोल रहे थे, बाकी के लोग बोल रहे थे, सुन लो, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। अरे आप माननीय सदस्य, ये आपकी आदत बंद करिए। जो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जो 26 डैम आप बोल रहे थे, अरे आपके भी इतने लोगों की बात सुनिए इन्होंने। आप भी सुनिए, आप भी सुनिए, बैठिए। बीच में बोलने की अनुमति नहीं है। आंकड़े पेश करो, या आप डीपीआर की बात करिए, और डीपीआर बैबकोस कंपनी ने बनाई है। आपने ही सबसे पहले दौसा के बांधों को भरने के लिए कहा था। माननीय सदस्य, पीने का पानी का आप मना करिए, असेसमेंट PHED आपको दौसा में पानी चाहिए नहीं चाहिए। माननीय सदस्य बैठो, विराजिए। अरे आप फिर आपके बीच में बोलेगा कोई, बैठिए। मिस्टर रोहित बैठिए, सुनिए, बोलो। अब मैं आपको बता देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, जो 26 डैम इनिशियली ये बता रहे हैं, इनको चिंता है बाकी के डैम कहाँ गए। तो 26 डैम को 402 MCM पानी मिलेगा। अब जो हमने डिमांड की थी, आंदोलन किए थे, आप सुन नहीं रहे थे, तो आपने 53 डैम चिन्हित किए। क्यों मुरारी लाल जी?
53 डैम चिन्हित किए, उसको मिलेगा 150 एमसीएम पानी इन रूट। मेरी बात सुनो, सुन लीजिए फिर जहाँ से पानी चलेगा, क्या में सुनिए, आपके भी कई बातें सुनिए, इन्होंने आपकी भी सुनिए। जहाँ से पानी चलेगा जयपुर तक, वो 53 और 26 डैम हो गए जो रूट में पड़ेंगे। ये रूट में पड़ने वालों को 150 एमसीएम, अजमेर के लिए 66.42 एमसीएम और तोरड़ी सागर के लिए 57 एमसीएम, और ये अपना मालपुरा इंदरगढ़ के लिए 25.195। अब ये हो गया 2930.20, 2930.20। राजस्थान का भला हो और आप जो माननीय राजा खेड़ा, अरे बैठिए, अरे चर्चा आधे घंटे की है, अरे इनका विषय आने दीजिए। माननीय सदस्य सुनिए, आपको भी सुना है, इनको भी सुनिए, आपको भी, रोहित जी आपको भी सुना है, इनको भी सुनिए, आपके भी बातें इन्होंने सुनी, आप भी सुनिए। एक बात सुन लीजिए, एक बात सुनिए, आपका नंबर नहीं है, आपकी बात हो गई, अरे आपकी बात हो गई, आप सुन, आपको 5 मिनट दिए थे, आपने विषय रख दिया। बोरा जी ने कहा, बैठिए, माननीय सदस्य बिना अनुमति के न बोले। श्री हरी जी मीणा, आपकी आत्मा, बिना अनुमति हरीश के जी न की बोले, आपका आत्मा नंबर हो पहले गया। बीजेपी में थी, जो कांग्रेस में चली गई तो बदलती रहती है आत्मा। आप एक बार पूरा कर ले, उसके बाद एक बार पूरा कर ले, अरे बीच में मत बोले, एक बार पूरा कर लेने। 2930 हुआ अध्यक्ष महोदय। एक बार पूरा हो जाए, 400 उसके बाद। फिर भी से बोल रहे बार-बार। इसलिए हम तो इनका सहयोग कर रहे नहीं, हैं। कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अच्छा हाँ बोलिए, ये आपसे ज्यादा बोल सकते हैं। तो हो गया 448 बोरा जी, 448 एमसीएम पानी अपन धौलपुर लिफ्ट में ले रहे हैं। अरे भाई सुनो तो सही, अरे इस प्रकार, अरे सुनो तो सही, एक बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। रोहित जी, तो आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक दे रहे हो, मैं उसको मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं, आप ही के क्वेश्चन पे जब गजेंद्र सिंह जी शेखावत ये बोलते हैं कि हम राजस्थान को 2412 MCFT पानी दे रहे हैं, या तो राज्यसभा में उनने आपको गलत फिगर दी है, ये बोल दें आप गलत फिगर दी है। अब सुनिए, इसमें 2412 मैं टेबल कर सकता हूं, इसलिए बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, टेबल कर सकता। आपको 2412 का फिगर उनने दिया, और उनने क्या बोला कि राजस्थान को वी कांट गिव मोर देन दिस एंड वी विल नॉट बी गिविंग इरिगेशनल फैसिलिटीज, वी आर ओनली गिविंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी टू राजस्थान। दिस इज व्हाट माय इशू इज। माननीय सदस्य, आपके क्वेश्चन में लिखा है सर, मैंने नहीं बोला है। आप बोल चुके हो माननीय सदस्य, ये बात आप बोल चुके हो, रिपीट मत करेंगे, बोलिए। देखो, मैं मेरा वक्तव्य दे रहा हूं, जो अब प्रेजेंट MOU में जो फाइनल होने जा रहा है, जिसकी DPR बनेगी, उसमें चारों DPR होगी। अभी 448 MCF पानी धौलपुर लिफ्ट को, इस प्रकार से हो गया 3378 MCM पानी, 3378 MCM पानी। अरे सब बोलोगे तो मैं आधे घंटे की चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी मेरे को। माननीय सदस्य, आप तो बिराजो, आप बोल चुके हो। पानी आगा खासे, अरे आप बोल चुके हो, है ही नहीं, आप बोल चुके हो, पानी है ही नहीं, आप पानी बोल, आगा खासे। अरे ये बात आप बोल चुके हो, ये जो अरे ये बात आप बोल चुके हो, बैठिए, रिपीट मत करें, आप बोल चुके हो, माननीय अध्यक्ष आप बोल चुके हो। जिनका नंबर आएगा ये बता दीजिए MOU में कितना MCM पानी है, MOU में ये कितना मेंशन है, ये बता दो बस। छुपाना चाहती है, इसीलिए तो सच्चे रेकॉर्ड पे आ रहे हैं, उसको बार-बार व्यवधान कर रहे हैं। माननीय मुरारी लाल माननीय, जी, इनको पूरा बोल लेने दो। माननीय मुरारी लाल जी, सुभाष जी गर्ग, इनका विषय अगर पानी नहीं है तो आप IRCP घोषित करके कहां से पानी लाते हैं? कहां से लाते हैं? क्षेत्र पे इतना
पानी है ही नहीं। कितनी डिपेंडेबिलिटी पानी उपलब्ध होता सर? 50% हो जाए। इसका जवाब माननीय मंत्री जी मैं दे सकता हूँ। आप दे चुके, मेरे पास डॉक्यूमेंट आपका भाषण हो गया, आपका भाषण हो गया, फिर औरों के कराने पड़ेंगे। मेरे को चर्चा समाप्त करनी है। और अध्यक्ष महोदय, ये पिछली कांग्रेस की सरकार ईआरसीपी की मांग कर रही थी। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना, फिर जवाब भी दिलाना है इनके, राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए ईआरसीपी को। लास्ट 2015-16 के बाद से किसी भी बड़ी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। और अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित भी कर देते अध्यक्ष महोदय, तो 60% देता केंद्र और 40% राजस्थान को देना पड़ता। इसलिए केंद्र ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला है कि केन बेतवा की लाइन पर ईआरसीपी प्लस पीकेसी को देने के बाद में ये एनपीपी का प्रोजेक्ट हो गया। और उस एनपीपी का प्रोजेक्ट बन जाने के बाद में 90% मोदी जी देंगे और 10% भजन लाल जी। एनपीपी पानी पैसा नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब एक अरे आप बोल चुके हैं भाई। एक मिनट देखिए, अरे मैं कह रहा हूँ एक मिनट साहब। डॉक्टर साहब मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा एनपीपी तो आपकी पुरानी पार्टी थी, उसका नाम रख दिया, तो एनपीपी कौन सी है? अध्यक्ष महोदय, हनुमान जी ने एक प्रश्न पूछा है कि एनपीपी क्या होती है। नदियों को जोड़ना। सुरेश प्रभु सुनने का मादा भी रखो। अटल जी के समय सुरेश प्रभु एक कमेटी बनी थी जिन्होंने 16 बड़ी योजनाएं चिन्हित की थी। उसमें उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के बीच केन बेतवा हुई थी, तो उसको भी मोदी जी ने सैंक्शन किया है। उसी तरह से पीकेसी पार्वती कालीसिल चंबल योजना को स्वीकृत करके राजस्थान को सबसे बड़ा उपहार देने का काम। अब ये कह रहे हैं कि हमने नवनेरा में इतना पैसा दे दिया, ईसरदा में इतना दे दिया, या आप घर से तो आपने दिया नहीं। हमारा पैसा था। बैठे बैठे न बोले, हमारा पैसा था। अरे जेब से कोई नहीं लाता। माननीय सदस्य, अरे सुनिए, जेब से कोई नहीं लाता। आप भी नहीं लाते, ये भी नहीं लाते। ये दोनों जगह अध्यक्ष जी दोनों जगह वसुंधरा जी के समय भी लंबी पूरी राशि दी गई थी। एक दूसरा, इन्होंने क्या किया है, जल जीवन मिशन का जो पैसा था उसको डाइवर्ट करके ईसरदा डैम में लगा दिया। मेरे जिले की स्थिति में वहां से पैसा दिया है, जल जीवन मिशन का पैसा दिया है। ये कहाँ का पैसा कहाँ इसकी तो जांच कराओ, और जांच करा के जैसा फैला हुआ अब अरे मंत्री जी को बोलने दो भाई। आप बीच में खड़े मत हो, ये अंकित नहीं हो इधर जो बीच में बोले। भाई ये तो आपको जानकारी है कि पीकेसी आइडेंटिफाई हुई थी। बीच अंकित नहीं होगा, और बीच में बैठे या बीच में बोलने जानो, उनका केवल उन्हीं का अंकित होगा, केवल इन्हीं का अंकित होगा। समय मत खराब करिए, आगे चलना है। आप बोरा जी, आप 2-3 बार बोरा जी, ये तो मैंने जवाब दिलवा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको पत्र बता दिया कि मुख्यमंत्री बनते ही अशोक गहलोत जी ने कमलनाथ को पत्र लिखा था, आपके मंत्री ने मना कर दिया। और हमारे मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहमति दे दी, आप सहमति नहीं ले पाए। तो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, धन्यवाद तो दो। इनके तो पेट में गुठले पड़ रहे हैं कि सेंक्शन कैसे हो गया। सेंक्शन स्वीकृति पर आपत्ति है इनको, इसलिए भरपूर पानी मिलेगा। जो मैंने आंकड़े दिए उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज का विकास होगा, किसान का विकास होगा, और गांव में जो सेलिनिटी है वो खत्म होगी, और गांव को 40% आबादी को पानी मिलेगा भरपूर, और 2,80,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। ईआरसीपी पे बहस समाप्त। अगला राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू हो गया। ये हो गया, आधे घंटे की चर्चा थी, चर्चा हो गई। अब नहीं, अब कुछ नहीं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा प्रारंभ। श्री